Okay, so from today we are going to start chapter number 1, which is the introduction to Microsoft Access. Okay. Okay. Who will read? May I read? Okay, Vyom. A database management system, DBMS, arranges all your data in any orderly manner so that you can retrieve information easily whenever you need it. It is like keeping files in a drawer of a cupboard. In this chapter, you will learn about database and about Microsoft Access 2000. Okay. ठीक है. So इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे? डेटाबेस, DBMS, which is a database management system. हम जैसे कि हमारे कबर्ड्स के अंदर पता है हम अच्छे से सब कुछ मैनेज करते हैं ना, हम हमारे कबर्ड के अंदर सारी बुक्स कैसे अरेंज करते हैं, है ना, सारी फाइल्स कैसे अरेंज करते हैं अच्छे से, ताकि हमको जब भी नीड हो हम वहां से उठा सके, राइट. तो ठीक इसी तरह हम हमारे जितने भी डेटा है कंप्यूटर के अंदर वो हम अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हैं विद द यूज ऑफ database management system, DBMS. What is the full form of DBMS? Database management system. A database management system arrange all your data in orderly manner so that you can retrieve information easily whenever you need it. ठीक है. तो DBMS क्या करेगा? आपके सारे डेटा को अच्छी तरीके से अरेंज करेगा. ठीक है. वो ऑर्डर वाइज वो सारे डेटा को मैनेज करेगा, वो पूरा सब कुछ अरेंज करेगा. ठीक है. एंड प्रोटेक्ट करेगा एंड सब कुछ सेव करेगा. और जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप वहां से मतलब ले सकते हो इंफॉर्मेशन. इट इज लाइक अ कीपिंग अ फाइल इन ड्रॉवर ऑफ कबर्ड. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट डेटाबेस एंड अबाउट अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007. सो एज आई टोल्ड यू कि हम इस चैप्टर के अंदर डेटा को कैसे अरेंज करेंगे वो सब सीखेंगे. ठीक है. और कौन सी एप्लीकेशन हम यूज करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007. ठीक है. एक्सेस यूज करेंगे हम. ओके. जैसे कि हम एक्सेल, हमको स्प्रेडशीट फाइल बनानी हो तो हम एक्सेल यूज करते हैं, राइट. हमको पीपीटी बनानी हो तो हम पावर पॉइंट यूज करते हैं ना. और अगर हमको पेंटिंग करनी हो तो हम पेंट यूज करते हैं. लेकिन जब भी हमको डेटाबेस बनाना हो तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 यूज करेंगे. ओके. नेक्स्ट वी विल रीड. ओके आर्यन, उसके बाद आप आर्यन रीड करो, उसके बाद दीपाली. What is a database? Organization data pertaining to its business, its employees, and other relevant information. For example, a school maintains data about students' details, their academic and curricular attachment, and the details of teacher and the administrative staff. ओके. व्हाट इज अ डेटाबेस? नाउ आपके माइंड में आता होगा कि व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस क्या है. सो लेट्स सी. एवरी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन डेटा pertaining to its business, its employees and other relevant information. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो तो वो अपने डेटा को स्टोर करता है, राइट. कोई भी बिजनेस ले लो, है ना, जैसे कि कोई भी बिजनेस होते हैं, कोई भी बिजनेस होता है. ठीक है. तो उसके एम्प्लॉइज का डेटा वो मैनेजमेंट करता है ना. जैसे कि कोई भी बिजनेस ले लो. ठीक है. तो कोई भी एक कंपनी है, कोई भी एक क्लोथ का बिजनेस है, राइट. तो उसके अंदर 15 एम्प्लॉइज काम करते हैं. ठीक है. तो उस 15 एम्प्लॉइज का डेटा उस बिजनेस वालों के पास होना चाहिए. ठीक है. जैसे कि एम्प्लॉइज का मोबाइल नंबर क्या है, एम्प्लॉइज का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी सिटी क्या है, राइट. तो डेटाबेस क्या होता है कि कोई भी जो भी डेटा होते हैं उसके मतलब वो पूरा डेटा होना चाहिए, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए.
फॉर एग्जाम्पल अ स्कूल मेंटेन अ डेटा अबाउट अ स्टूडेंट्स, कोई भी स्कूल ले लो राइट, तो वो अपने स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन करेगी राइट, उसकी डिटेल क्या है, स्टूडेंट्स का नेम क्या है, स्टूडेंट की सिटी क्या है, स्टूडेंट का मोबाइल मतलब उसके फादर मदर का मोबाइल नंबर क्या है ना, दैट एकेडमिक एंड curricular achievements and the detail of teachers and administrative staff. तो वो कोई भी स्कूल होगी तो वो अपने स्टूडेंट का डेटा मेंटेन करेगी एंड उसके टीचर्स का डेटा मेंटेन करेगी एंड उसके स्टाफ, पूरे स्टाफ जो एडमिन स्टाफ होगा उसका डेटा को मेंटेन करेगी। सो डेटाबेस क्या है, वो पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो भी कोई भी बिजनेस होगा तो वो उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्कूल होगा स्कूल में कितने लोग काम करते हैं जैसे कि टीचर्स होते हैं, जैसे कि पूरा एडमिन स्टाफ होता है राइट, और उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन सबका डेटा होता है राइट। तो डेटाबेस दैट मींस की डेटा फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दीपाली। The data needs to be easily available. It should be possible to retrieve any piece of information from it at any time. This data also needs to be updated regularly. For this, the data needs to be converted into a database. A database is simply an organized selection of data. Databases arrange information in such a way that any specific piece of information can be easily accessed. ओके, द डेटा नीड्स टू बी इजीली अवेलेबल, ठीक है। हमारा जो डेटा है जैसे कि कोई भी ले लो, बिजनेस या ले लो या फिर स्कूल ले लो, तो उसका डेटा वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि स्कूल का डेटा ले लो, ठीक है, स्कूल जो एडमिन डिपार्टमेंट होता है वो सारा डेटा को अरेंज करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, अरेंज करता है। तो कोई भी पेरेंट्स आएगा वो मांगेगा कि हाँ मुझे ये स्टूडेंट का, ये मेरे बेटे का मुझे इतना डेटा चाहिए, ठीक है, इस ईयर में ये पढ़ता था, उसकी मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे इसके मार्क्स वगैरह चाहिए, तो वो हमारा जो डेटा है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इट शुड बी पॉसिबल रिट्राइव एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी टाइम। तो वो हमारा जो डेटा हम जो मेंटेन करेंगे वो वो पूरा कंट्रोल होना चाहिए और कभी भी हमको कहीं पे भी हमको वो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमको मिलनी चाहिए। द डेटा ऑल्सो नीड्स टू बी अपडेटेड रेगुलरली, और जो हमारा जो डेटा है वो अब रेगुलरली अपडेट होना चाहिए राइट। कोई भी स्कूल में न्यू एडमिशन आया राइट, तो वो डेटा अपडेट रेगुलरली होना चाहिए। देन फॉर दिस द डेटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू डेटाबेस। अगर हमको हमारा डेटा को अपडेट रेगुलरली करना है तो उसको डेटाबेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। A database is a simply an organized collection of data. What is a database? A database is a simply an organized collection of data. Organize होना चाहिए हमारा डेटा, और वो collection जो को होता है, डेटा होते हैं ना, जो पूरा collection of data को वो organized होना चाहिए। Database arrange information in such a way that any specific piece of information can easily accessed. हमारा जो हम डेटा जो बनाएंगे वो अच्छी तरीके से एक्सेस होना चाहिए एंड उसके वो उससे हमको सारी इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाए। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? एनी क्वेरी? Yes. No, ma'am. ओके, नेक्स्ट हु विल रीड? सौम्या। Okay, ma'am. Read करता हूँ. Elements of a database. There are four different types of database: hierarchical, network, relational, object oriented. Of these, the relational database model is the most popular. A relational database stores data in the form of table. A table organizes data into rows called records and columns called fields. Record and field together make the table. Each record defines information about one entity and give complete details about it. Each field defines information of a certain type for all records. Okay, elements of database. There are four different types of database, ठीक है। So database के four types है. First one is hierarchical, the second one is network, third one is relational, and fourth one is object oriented, ठीक है। Of this relational database model is the most popular. इन चारों में से सबसे ज्यादा फेमस हो, सबसे ज्यादा पॉपुलर हो, which is a
relational database model. Okay, a relational database model store the data in a form of table. तो ये रिलेशनल डेटाबेस जो है ना, वो डेटा है ना टेबल में स्टोर करता है, इन फॉर्म ऑफ टेबल, वो टेबल के द्वारा वो स्टोर करता है. A table organizes the data into a rows called a records, and columns are called a fields. As you know, जो टेबल के अंदर क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, राइट. लेकिन डेटाबेस के अंदर टेबल के जो टेबल होंगे उसके जो रोज होंगे उसको क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड्स. ठीक है, आपको याद रखना है. जो रोज होगी ना उसको क्या बोलेंगे हम, रिकॉर्ड्स. एंड कॉलम होगी, उसके अंदर जो कॉलम्स होंगे ना उसको क्या बोलेंगे, फील्ड्स. Records and fields. Records and fields together make the table. As you know कि जो rows and columns मिलती है तो एक टेबल बनता है, राइट. तो डेटाबेस के अंदर records and fields जब भी मिलेंगे तब एक टेबल बनेगा. Each records defines information about the entity and gives complete details about it. हर एक रिकॉर्ड के अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, ठीक है, एंड पूरी डिटेल्स मिलेगी. ईच फील्ड्स डिफाइंस इंफॉर्मेशन, और हर एक फील्ड्स आपको इंफॉर्मेशन देगी सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स. तो यहाँ पे देखो एक आपको एग्जांपल दिया गया है, इसके अंदर है सरनेम, नेम, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल, राइट. तो यहाँ पे दो रिकॉर्ड्स है, राइट. यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स है, और यहाँ पे फील्ड देखो कितनी है, सरनेम, सॉरी सीरियल नंबर, नेम, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल. ये सब क्या है, फील्ड से है ना. हम इसको क्या बोलते थे, कॉलम्स बोलते थे, राइट. एंड जो रोज है इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड. तो इसके अंदर 2 रिकॉर्ड्स है, ठीक है. 2 रिकॉर्ड है, अभिमन्यु का एंड मीनाक्षी का, ठीक है. इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है कि हाँ अभिमन्यु का मोबाइल नंबर ये है, टेलीफोन नंबर ये है, इसका ईमेल ये है, एंड सीरियल नंबर 2 में है विच इज मीनाक्षी, उसका टेलीफोन नंबर ये है एंड ईमेल ये है. अंडरस्टैंड. It has a 2 records that contains information about the 2 entities. मतलब कि इसके अंदर 2 records है, right. Abhimanyu and Meenakshi. It has a 4 field that contain information of the same type of for these 2 entities. For example, field email contains the email address for each entity. है ना, email address के अंदर email होंगे, ठीक है. Understand all of you? आपको पता चला हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस, 4. hierarchical, network, relational and object oriented. And which is a popular database, relational database. Okay, understand all of you? Yes, ma'am. Tell me yes or no. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी सब क्या कर रहे हो? ओके. Okay, next is database management system, DBMS. We will read. Nancy. Yes, ma'am. Database management involves creating, modifying, detailing, and adding data in the database. The software that performs this function is called Database Management System, DBMS. Microsoft Access, MySQL. MySQL, and Oracle, and some popular DBMS software. ओके, जो भी हमने डेटा बनाया तो उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, लेट्स सी. डीबीएमएस, सॉरी, हाँ, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. DBMS management involves creating, modifying, deleting and adding data in a DBMS. Let's see. जैसे कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा डेटाबेस बनाया, राइट. जैसे कि यहाँ पे होगा नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे होगा ईमेल, राइट. यहाँ पे होगा इसका सीरियल नंबर, यहाँ पे होगा इसका नेम, एम्प्लॉय का नेम, then
mobile number and email address. ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपनी है, राइट, ये कोई कंपनी का डेटा यहाँ पे हम मैनेज कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने कोई थ्री रिकॉर्ड्स डाले, राइट, 1 2, ठीक है, अभी तो हम 2 डाल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई भी नाम लिख देते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। इसका मोबाइल नंबर दिस एंड दिस, ओके। सो यहाँ पे मैंने एक कोई क्लोथ की कंपनी है, इसके अंदर सिर्फ 2 एम्प्लॉइज काम करते हैं, विच इज ABC एंड XYZ, ठीक है। सो उसके अंदर अभी कोई भी एक न्यू एम्प्लॉय आया, ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, इसके अंदर डेटा को ऐड करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा को ऐड करेंगे, ठीक है। कोई भी एक न्यू एम्प्लॉय में हम एम्प्लॉय को हमने लिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें इस डेटाबेस के अंदर हमने कोई दूसरा कोई डेटा को हमने ऐड किया, ठीक है, एक और एम्प्लॉय को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ अब आप मान लो कि इसके अंदर जैसे कि जो भी दूसरा नंबर का जो एम्प्लॉय है विच इज XYZ, उसने एम्प्लॉय मतलब कंपनी को छोड़ दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे, राइट। तो हमने ऐड किया, फिर क्या किया, डिलीट किया, ऐड किया, राइट। अब जो ABC नाम का है जो एम्प्लॉय, उसने बोला कि मेरा कुछ नेम में चेंज करना है, मेरा नाम है ABCD है, राइट। तो हमने क्या किया, मॉडिफाई दैट मीन्स की चेंज, ठीक है। हमने क्या क्या किया, सबसे पहले ऐड, डिलीट, मॉडिफाइंग, ठीक है। नाउ ओके, उससे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस को, उसके बाद जो भी आपको एम्प्लॉइज का डेटा आपको डालने है, फिर हम ऐड करेंगे। अगर किसी का डेटा हमको डिलीट करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, एज वेल एज उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डेटाबेस के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस को, उसके बाद उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर डिलीट कर सकते हैं, एंड उसके बाद कोई भी डेटा को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। The software that performs this function is called a database management system. जो भी ये हम जो भी डेटाबेस जिसके भी अंदर बनाएंगे, तो वो सारे डेटाबेस को क्या बोलेंगे, सारे सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस हम कौन सी एप्लीकेशन के अंदर बना सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर बना सकते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखेंगे। इसके अलावा MySQL करके भी एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर भी हम बना सकते हैं अपना डेटाबेस। उसके बाद ओरेकल भी है। तो जो ये तीनों है ना, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है, DBMS सॉफ्टवेयर है ना। जैसे पेंट हमको बनाना है तो हम पेंट एप्लीकेशन ही यूज करते थे, राइट। जैसे कि हमको PPT बनानी होती थी तो हम पावर पॉइंट ही यूज करते थे, ठीक है। लेकिन DBMS हमको बनाना है तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, MySQL है एंड ओरेकल है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी है, लेकिन ये तीनों बहुत ही पॉपुलर है। ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। Yes, please. ओके, सो हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। Okay. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर से आपको बहुत ही जानने मिलेगा। ये आपको पता है कब काम आएगा, जब भी आप
इन फ्यूचर अभी कभी भी आप कंप्यूटर की फील्ड में जाते हो, ठीक है, जैसे कि आप बीसीए लेते हो, एमसीए लेते हो, ठीक है, सो उसके अंदर आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट इन द सेंस कि आप कोई भी वेबसाइट बनाओगे तो आपको उसके अंदर आपको डेटा को मैनेज करना होगा, राइट, तो तभी आपको ये सब कुछ बहुत काम में आएगा। तो आपका जो बेस होगा वो क्लियर होना चाहिए, ओके।